हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुंदर से गांव गणित यानी जौनपुर ब्लॉक टिहरी जिले का एक हिस्से से। और आजकल आपको पता ही है कि पंचायत चुनाव भी जोरों पर है और कल वोटिंग होनी है, तो सबकी तैयारियां लगभग लगभग पूरी हो गई है। और सभी लोग जो पंचायत यानी त्रिस्तरीय चुनाव में भाग लेते यानी मतदाता होते हैं, वो भी अपने अपने गांव पहुंच गए हैं, क्योंकि यह एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसमें इसमें जो प्रत्याशी होता है वो डायरेक्ट जनता से यानी गांव से ही जुड़ा रहता है और उसे गांव के बीच में ही रहना होता है। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चुनाव भी होता है। यानी जो बड़े बड़े चुनाव आपने देखे होंगे सांसद यानी विधायक के, उनमें लोग इतनी दिलचस्पी लेते नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि वोट देना है, उसके बाद इन्होंने कभी मिलना नहीं है और न कभी हमारे गांव आना है। और पंचायत चुनाव में जितने भी प्रत्याशी होंगे वो सब गांव में रहते हैं और गांव में ही रहना है और गांव के लोगों से दिन रात मिलना जुलना होता ही रहता है। अपनी समस्याएं भी उनसे बताते हैं, बोलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भी रहते हैं। तो यह सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ही रहता है। तो आज फिर मिलाते हैं आपको और बताते हैं क्या माहौल है और कैसे कैसे है। अब आप देख रहे होंगे जैसे मैं अपने घर पहुंचा तो सारी दीवारों में देखो आप, आजकल पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं और टैंकी में भी लगे हुए हैं भाई पोस्टर। भले इस टैंकी के अंदर जो पानी रहता है उसके लिए कभी किसी ने प्रयास न किया हो, लेकिन पोस्टर टैंकियों में भी लगे हुए हैं। अब सुबह सुबह हम भी यहाँ से मिक्स शेक बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 2-4 फल यानी पपीता हो गया, आम, केले, इन तीनों को मिक्स करके मिक्सी में सबके लिए शेक तैयार किया जाएगा। गांव में पानी भरने के लिए इसी बंटे का प्रयोग किया जाता है और शहरों में टंकी का प्रयोग। घर का सभी चीज डालकर शेक भी बहुत मस्त बन गया है और इसका स्वाद भी दुकानों से काफी अच्छा आ रहा है। जैसे ही सावन लगता है तो बरसात का मौसम भी आता है, सब जगह हरी हरी पौध और पेड़ पौधे भी होते हैं और गांव में सब्जियां लगनी भी शुरू हो जाती है। तो गांव वाले इन 2-4 महीनों में घर की लगी हुई सब्जी का ही प्रयोग करते हैं और देखिए सब्जी लगनी भी तैयार हो गई है। अब आप आज का मौसम देख सकते हैं, थोड़े थोड़े बादल, वैसे मौसम लगभग लगभग साफ ही है और थोड़ा थोड़ा धूप भी खिली हुई है। और ये सामने सुंदर सुंदर से गांव और ऊपर सुंदर सी चोटियां। जैसे मैं घर पहुंचा और हमारे मकान का भी लगभग लगभग काम पूरा हो ही गया है, यानी अब छत पड़ने की तैयारी है और सारी चिनाई तो लगभग लगभग पूरी हो गई है। कल या परसों में जब तक मैं घर रहूंगा इसमें छत भी पड़ जाएगा। लिंटर के लिए लगभग लगभग तैयारी भी पूरी हो ही गई है, मटेरियल भी आ गया है, पानी भी स्टोर कर ही लिया है, क्योंकि आजकल बारिश है तो बारिश में बारिश का पानी स्टोर हो जाता है कहीं पर भी। और ये भी लगभग लगभग तैयार हो ही गया है। अब इस पे लाइट की फिटिंग होनी है और सीधे पर कल या परसों में इसमें लिंटर पड़ जाएगा। इसमें भी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे ढंग से इसे तैयार किया जाए, क्योंकि आने वाला समय भी अब फिर से लोग गाँव की तरफ ही रुख करेंगे या कर रहे हैं। तो गाँव में भी एक अच्छा सा रहने के लिए घर होना ही चाहिए भाई। अब यहाँ से आपको अपने गांव की सैर कराते हैं। भले अभी कम दिख नहीं रहा है उतना, लेकिन कुछ कुछ और जो कुछ कुछ मकान, कुछ लोग और दूसरी जगह भी रहते हैं। आज पंचायत चुनाव यानी प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है और कल सुबह से पोलिंग होनी है
और लगभग लगभग लोग भी आई गए हैं गांव में। हमारे गांव में तो सब लोगों ने मिलजुल कर प्रधान को निर्विरोध ही चुना है, लेकिन जो 3 कड़ियां हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम प्रधान, इनमें से 2 मध्यवर्ती यानी ब्लॉक स्तर और जिला पंचायत के लिए ही चुनाव होने हैं। तो प्रधान के लिए तो सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी है और निर्विरोध हो गया है, और कल क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए पोलिंग होनी है। इस खेत में हमने पिछली बार गेंती और फावड़े से पूरे खेत को अच्छे से राजमा बोई थी। अब देखो पूरी तैयार हो गई है।